दोस्तों तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है प्रॉफिट एंड लॉस का आज चौथा दिन पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना। चलिए दोस्तों देखते हैं, आप अच्छे से करिए लेकिन कम टाइम में। दोस्तों आप जब किसी क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करते हैं तभी तो सीख पाते हैं, नहीं तो कैसे सीख पाइएगा। अच्छे से सॉल्व कर देगा। और कल से दोस्तों आप सभी के सामने होंगे परसेंटेज का फुल क्लास। लेकिन दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा कि दोस्तों आज से, दोस्तों कल जब शेयर करिएगा तो आज से इस चैनल जीरो खोज पे परसेंटेज की फुल बेसिक से क्लास लिए जाएंगे। समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए अच्छे से सॉल्व। पहले सवाल को पढ़िए। समझ रहे हैं दोस्तों? जब तक आप सवाल को नहीं पढ़ेंगे आप नहीं कर सकते। क्या पढ़ा दोस्तों? क्या पढ़ा? एक वस्तु को क्रय मूल्य से 75% हानि पर बेचा जाता है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस से 75% के हानि पे 7500 रुपया में बेचा गया। जब आप 7500 रुपये में सामान बेचते हैं दोस्तों तो आपको 75% का नुकसान होता है, मतलब कि लॉस हो जाता है। दोस्तों आगे पढ़ा है कि 75% लाभ के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। आपको जब आप 75% का प्रॉफिट कमाते हैं तो आपका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये निकालने के लिए हुआ या नहीं हुआ। अच्छे से सॉल्व करिएगा, घबराने की तो आवश्यकता ही नहीं। समझ रहे हैं दोस्तों? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ दोस्तों? नहीं हुआ? आइए कोई बात नहीं दोस्तों, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या था दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि एक वस्तु को क्रय मूल्य से 75% के हानि पे बेचते हैं। मतलब जब आप किसी वस्तु को बेचते हैं तो आपका जो सेलिंग प्राइस है दोस्तों 7500 रुपए। असल में अगर आप इसके बेसिक पे चलते हैं दोस्तों तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है दोस्तों? तो 75% का। अब 75% का अगर आपको लॉस हुआ है दोस्तों तो कोई वस्तु 100 रुपए का था, आपने उसे 25 रुपया पे बेच दिया। समझ में आया? कोई वस्तु 100 रुपए का था, आपने उसे 25 रुपए में बेच दिया। क्योंकि दोस्तों 75% तो आपका नुकसान चला गया, मतलब 75% तो आपको लॉस में हो गया था, लॉस हो गया था। ये बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है। अगर आपको आगे पढ़ा दोस्तों कि 75% का लाभ कमाना है, अगर आप 75% का प्रॉफिट कमाते हैं दोस्तों तो उस वस्तु को कितना में बेचे होंगे, मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों क्या हुआ कि जब आप लॉस कर रहे थे 75%, तब आपसे पूछा गया कि उस वस्तु को कितने में बेचे। अगर आप प्रॉफिट कमाते दोस्तों, प्रॉफिट कमाते तो आपसे ये पूछा जा रहा है, जब आप 75% का प्रॉफिट कमाते दोस्तों तो उस वस्तु को 100 रुपये में, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ आइए अच्छे से। लॉस हुआ। अगर फिर से जब आप प्रॉफिट कमाते दोस्तों तो प्रॉफिट में क्या होता कि कोई वस्तु 75% का प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो कोई वस्तु 100 रुपए का था, आप उसे 175 रुपए में बेच दिए। यही तो हुआ होगा।
कॉन्सेप्ट यही है ना दोस्तों कि जब लॉस हुआ तो 25 रुपए में बेच दिए, क्योंकि 100 रुपया में कोई वस्तु 100 रुपए का था जिसमें 75 रुपए का क्या हो गया दोस्तों, नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो आप 25 रुपए में बेच दिए। वही वस्तु दोस्तों अगर 75% प्रॉफिट पे कमा रहे हैं, मतलब कि 100 रुपए का था 175 रुपए में बेच दिए। तो ध्यान से सुनिएगा, अब क्या करा दोस्तों, तो इसी 25 का जो वैल्यू है 175 का वैल्यू निकाल देना जब बेचे, तो 175 का जब वैल्यू निकालना होगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो 7500 है 7500 है, 25 का वैल्यू है, 25 का वैल्यू है, आपको 75 175 का निकाल देना। तो कैसे निकालिएगा दोस्तों, कैसे निकालिएगा, 25 या 75 300 हो जाएगा, 300 को दोस्तों 300 को 175 के साथ गुना कर दीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों, नहीं समझ में आया, जब गुना कर दीजिएगा तो 175 दिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 175 दिया गुना करिएगा तो 15 हो जाएगा, 21 1 22 हो जाएगा, 3 और 1 हमने कल से परसेंटेज के फुल क्लास होंगे, आज डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि परसेंटेज मतलब प्रतिशत क्या होता है। चलिए देखिए दोस्तों अच्छे से समझिएगा, अच्छे से समझिए दोस्तों परसेंटेज। अब परसेंटेज क्या होता है दोस्तों, अपॉन में 100, ये बात तो आप अच्छे से समझते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, कि किसी वस्तु का इतना प्रतिशत। अगर हमने ये बोला दोस्तों कि ये पेन 10 रुपए में दिया है, तो इस पेन का ये जो ढक्कन होगा 1% होगा। 1% मतलब 1 रुपए इस ढक्कन के होंगे और 9 रुपए इस पेन के होंगे। अब कैसे होंगे दोस्तों, आइए, परसेंटेज मतलब आप समझते हैं दोस्तों पर, ये दो शब्द से मिल करके बना, परसेंटेज दो वर्ड से मिल करके बना है दोस्तों, पर और सेंट। परसेंट मतलब प्रति पर 100, प्रति पर 100 का है दोस्तों या 100 का है, मतलब अपॉन में 100, अपॉन में 100 जिसका सिंबल होता है ये दोस्तों। समझ में आया क्या, ये बातें आपको क्लियर है या नहीं, इतनी बातें क्लियर है। इस तरीके के बेसिक है दोस्तों, ये बेसिक है कि परसेंटेज दो वर्ड से मिल करके बना, पर और सेंट प्रति पर 100, मतलब हर एक पे 100% दोस्तों, प्रति पर 100 मतलब अपॉन में 100 जिसे इस सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। क्या समझ में आए, अगर हम आपको बोले दोस्तों 25% ऑफ 300, मतलब 300 का कोई सामान है जिस पे 25% का छूट दे दिया, मतलब ऑफ है। आप कहीं मॉल जाते हैं घूमने के लिए दोस्तों, कोई सामान खरीदते हैं जिस पे आपको काउंटर के सामने ही देखते हैं कि इस वस्तु पे इतने % का छूट दिया गया, इस पे इतने % का छूट है। मतलब कि अगर कोई वस्तु 300 रुपए का है दोस्तों, तो उस वस्तु को 25% के डिस्काउंट पे बेचा गया। मतलब दोस्तों आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज 00 खत्म किया, 25 या 75, वह वस्तु 225 रुपए में बेच दिया गया, अब 25% आपको ऑफ दे दिया गया। क्या समझ में आया, परसेंटेज ये समझ में आया। ऐसा ही नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है मतलब दोस्तों जरूरी नहीं है दोस्तों, ये बातें आपको समझ में आया कि कैसे निकल। इतना ही नहीं दोस्तों, कोई भी वर्ड लेते हैं जरूरी नहीं है। अगर हमने क्या कहा दोस्तों कि जरूरी है 30% कितने का दोस्तों, तो 200 का 30%। इसको लिखने का तरीका ही है, परसेंट कितने का, 200 का 30% कितना हो जाएगा, परसेंट 00 खत्म, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 का 60। आप लिखिए मत, कैसे लिखना है कि अगर हमने आपको बोला 20% ऑफ 500, तो क्या आप इसको ऐसे लिखिएगा दोस्तों, 20% मतलब क्या, 20 बट्टा में 100 इंटू 500, नहीं दोस्तों, इतना लिखने का टाइम नहीं है आपके पास। डायरेक्ट सॉल्व करिए कि 20% ऑफ 500 है दोस्तों, तो परसेंट 00 खत्म किया, मतलब 100 रुपया माफ। समझ में आया क्या, अच्छे से समझ में आ गया, इतना ही रहने देते हैं। कल इससे फुल डीप बेसिक सीखेंगे दोस्तों,
अपने दोस्तों के साथ जब तक इस वीडियो को शेयर करिए, बताइए कि अब वो हो चुके हैं शुरू परसेंटेज के भी क्लास एकदम बेसिक से। समझ रहे हैं ना दोस्तों। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।